अफगानिस्तान ने भारत को दिया बड़ा तोहफा। भारत की स्पेशल एंट्री ने पाकिस्तान को रुलाया। भारत और तालिबान के बीच पहली राजनीतिक बातचीत के एक दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान भौचक्का रह गया। अफगानिस्तान का इतिहास उठाकर देखें तो साफ है, वो किसी के साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। कभी अमेरिका उसका दोस्त था जब वो सोवियत संघ से लड़ रहा था, लेकिन बाद में वही अमेरिका उसका दुश्मन बन गया। अब वही सबक पाकिस्तान को भी मिल रहा है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन आखिर कैसे भारत के लिए काम आएगा, आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम कच्चा चिट्ठा में बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल की सत्ता में आने के बाद से पहली बार भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए उनका धन्यवाद दिया, जिसके बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने की इच्छा जाहिर की है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक अहम बयान में कहा है कि अफगानिस्तान की ख्वाहिश भारत से बेहतर संबंध बनाने की है। साथ ही अफगानिस्तान के विकास के लिए हम बाहरी निवेश का स्वागत करते हैं। तालिबान प्रवक्ता की टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात के बाद आई है। तालिबान ने हालिया भारत पाक संघर्ष में भी दिल्ली को समर्थन दिया और तो और अफगानिस्तान का सामान भारत में आसानी से आ रहा है और भारत में उसकी स्पेशल एंट्री भी हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या अफगानिस्तान भारत के साथ बेहतर संबंध बनाकर पाकिस्तान को बर्बाद कर भारत को तोहफा देना चाहता है? क्योंकि अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो अफगानिस्तान को लेकर कई सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने होंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली रणनीति। भारत और अफगानिस्तान जो कभी एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे, उनके रिश्ते कभी अच्छे तो कभी तनावपूर्ण रहे। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक इस रिश्ते की सबसे बड़ी चोट रही है। ऐसे में जयशंकर तालिबान से बात क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा जवाब है चाणक्य की मंडल थ्योरी। यानी अगर दो राज्यों के बीच कोई तीसरा राज्य है तो वो एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि उनके दुश्मन एक जैसे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आम राय यही है कि अफगानिस्तान शुरू से ही भारत के लिए परेशानी का सबब रहा है, खासकर महाभारत काल से। इस भारतीय महाकाव्य में कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ तो इसकी एक बड़ी वजह जुए का उस्ताद गांधार का एक धूर्त राजकुमार शकुनी ही था। गांधार जो कभी भारत का हिस्सा माना जाता था, आज का कंधार माना जाता है। अफगानिस्तान के दक्षिण में अर्धदाब नदी के पास स्थित एक शहर, कुछ विद्वानों का मानना है कि अर्धदाब नदी हेलमंद या वैदिक हारफती की एक सहायक नदी है और यही वैदिक सरस्वती नदी रही होगी, लेकिन ये एक अलग बहस का विषय है। भारत और अफगानिस्तान एक साझा इतिहास। इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के मुताबिक गंधार एक ट्रांजिट पॉइंट यानी रास्ता था। भाषाविदों का दावा है कि काबुल और बाल्क, यानी संस्कृत में काबुल को कुब कहा जाता था और बाल्क को संस्कृत में बालिका कहा जाता था, जैसे नाम संस्कृत से जुड़े हुए हैं जो इस साझा इतिहास की ओर इशारा करते हैं। मौर्य काल से लेकर कई सदियों तक आज के अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत के साम्राज्य में शामिल रहा था। भारत के साथ सदियों से चले आ रहे, कभी साथ साथ तो कभी अलग अलग रहने वाले रिश्ते का पक्का वाला ब्रेकअप 18वीं सदी में दुर्रानी साम्राज्य के जमाने में हुआ। इसके बाद ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान को ग्रेट गेम में रूस के खिलाफ एक बफर स्टेट बना दिया, जहां दोनों बड़ी ताकतों के बीच जोर आजमाइश चलती रही। 1973 में जब अफगानिस्तान एक गणराज्य बना तो भारत ने एक दोस्त की तरह उसे फौरन मान्यता दे दी। ये नाजुक सी दोस्ती 1996 तक चली, जब तालिबान का उदय हुआ और अफगानिस्तान ने एक दुश्मन का रूप ले लिया।
तालिबान ने हमें दुश्मन क्यों माना था? तालिबान एक कट्टरपंथी लड़ाकू संगठन है जिसकी जड़ें पाकिस्तान में थी। 1996 में वो अफगानिस्तान में सिविल वॉर जीतकर सत्ता में आया। भारत के पास इस संगठन से दूरी बरतने की कई वजह थी, मसलन पाकिस्तान से मिल रहा समर्थन, तालिबान की कट्टर सोच और मानव अधिकारों का उल्लंघन। इन्हीं वजहों से भारत ने तालिबान की सरकार को कभी मान्यता नहीं दी। और फिर हुआ कांधा। दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली आ रहा एक भारतीय विमान हाईजैक हो गया। ये प्लेन पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने अगवा किया और आखिर में उसे कंधार ले जाया गया। उस वक्त तालिबान की मौजूदगी और उनके छुपे समर्थन के डर से भारत ने सीधे कोई कार्रवाई नहीं की। यही वो पल था जब भारत अफगानिस्तान के रिश्ते इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। अब दोस्त हैं भारत अफगानिस्तान। 2021 में जब अमेरिका जल्दबाजी में अफगानिस्तान से निकल गया तो एक बार फिर तालिबान गोलियों की आवाजों के बीच काबुल की सत्ता में लौट आया। भारत ने इस पर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि इंतजार करो और देखो की नीति अपनाई। इस दौरान भारत ने रिश्तों को सिर्फ इंसानी मदद और सांस्कृतिक जुड़ाव तक सीमित रखा, खासकर क्रिकेट डेमोक्रेसी के जरिए। कई साल तक गुप्त मुलाकात और बैक चैनल बातचीत की अफवाहें चलती रही थी, जिन्हें भारत ने हमेशा नकारा। लेकिन 8 जनवरी 2025 को पहली बार कुछ ऑफिशियल हुआ था, जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। और अब एस जयशंकर ने भी तालिबान के विदेश मंत्री से बात कर ली है। यानी काबुल तक के इस टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक नया मोड़ आ चुका है। काबुल हमारे दुश्मन का दुश्मन कैसे हुआ? अफगानिस्तान का इतिहास उठाकर देखें तो साफ है वो किसी के साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। कभी अमेरिका उसका दोस्त था जब वो सोवियत संघ से लड़ रहा था, लेकिन बाद में वही अमेरिका उसका दुश्मन बन गया। अब वही सबक पाकिस्तान को भी मिल रहा है, जो कभी तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक था, आज खुद उसकी चालों से परेशान है। जिसे कभी तालिबान का करता धरता और अफगान जिहाद के पीछे का असली चेहरा माना जाता था, आज वो उसी काबुल के 4 मोर्चों पर लड़ रहा है। पाकिस्तान में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले तेज हो गए, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान का कहना है कि ये लड़ाके अफगान जमीन से ऑपरेट करते हैं और रेड एंड रिट्रीट यानी हमला करके वापस भागने की नीति अपनाते हैं। दिसंबर में एक टीटीपी हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने कहा कि उसके आतंक के ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे खारिज करते हुए कहा इससे तो आम लोग मारे गए। और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर ऐसी स्ट्राइक की जिससे पाकिस्तान के पीएम तक रो पड़े थे, क्योंकि तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान में जगह जगह हमले कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तान जब बॉर्डर पर फेंसिंग करके ड्यूरन लाइन लागू करने की कोशिश करता है तो अफगानिस्तान से झगड़े और झड़पें होती रहती हैं। 2023 में पाकिस्तान ने हजारों अफगान शरणार्थियों को देश से ये कहकर निकाल दिया कि ये सुरक्षा के लिए खतरा है, और अब भी वो ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि अफगान नागरिक बॉर्डर पर गड़बड़ कर रहे हैं। इससे अफगान जनता नाराज हो चुकी है और अफगानिस्तान की सरकार भी। तालिबान पाकिस्तान को दे रहा करारा जवाब। स्कॉटिश कवि रॉबर्ट बर्न्स ने एक चूहे के लिए कविता लिखी थी, जिसकी आखिरी लाइनें आज भी जिंदगी पर खूब फिट बैठती हैं। इसको अगर आसान हिंदी में समझें तो चूहे और इंसान के सबसे अच्छे और सोच समझकर बनाए गए प्लान अक्सर बिगड़ जाते हैं और हमें खुशी की जगह सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिलती है। यानी चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, जिंदगी में या राजनीति में हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। 2021 में जब तालिबान दोबारा काबुल की सत्ता पर लौटा तो पाकिस्तान खुशी से उछल पड़ा था। पाकिस्तान के लाडले इमरान खान, जिन्हें तालिबान खान भी कहा गया था, और बाकी नेताओं को लगा कि अब तो इंडिया को दोनों तरफ से घेर लिया जाए। लेकिन तालिबान अब पाकिस्तान को उसी के बनाए हुए आतंक के फॉर्मूले का स्वाद चखा रहा है। वहीं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी यानी कुछ करो
फिर कह दो हमें तो कुछ पता ही नहीं। और आज जब इस्लामाबाद का AF पाक वाला सपना चकनाचूर हो रहा है तो लोग हंसते हुए कह रहे हैं अब ये पाक AP बन चुका है। दिल्ली और काबुल के बीच जमी बर्फ पिघली। डोरुल लाइन पर लगी आग ने दिल्ली और काबुल के बीच जमी बर्फ को पिघला दिया है। अब रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आ रही है और आगे चलकर यह रणनीतिक साझेदारी में बदल सकती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी में ना कोई हमेशा दोस्त होता है ना दुश्मन, सिर्फ रणनीतिक फायदे होते हैं जो किसी पत्थर पर लकीर की तरह होते हैं। अगर आपको यह बात हजम नहीं हो रही तो जरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, जो आजकल सीरिया के लीडर अहमद अल शरा को किस तरीके से बता रहे हैं, यानी उनके तारीफों के पुल बांधते हैं। वही शख्स जो पहले अलकायदा का आतंकवादी था, जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो लोग कभी अपनी राय नहीं बदलते वो कभी कुछ नहीं बदलते। और कौटिल्य भी यही कहते हैं, राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता, बस फायदा स्थायी होता है। और भारत भी इस वक्त ठीक वैसा ही कर रहा है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।